हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे आसपास जो भी मैटर है उनकी स्टेट क्या क्या है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर ये जो तीनों स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये जिन पार्टिकल से बने हुए हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में। ठीक, तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो भी टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे जहां पर हमने देख लिया था जो भी अभी तक जो भी टॉपिक पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे, अच्छे से समझ लिए थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हमें बात करनी है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो ये स्टेट है, क्या इनमें कोई चेंज हो सकता है, क्या इनमें चेंज किया जा सकता है। तो हाँ बिल्कुल, देखो अभी तक हमने तीन स्टेट के बारे में बात की। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, और एक है गैसियस। तो क्या इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं? हाँ, देखो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट हम बना सकते हैं और लिक्विड से वापस सॉलिड भी बना सकते हैं। लिक्विड से हम गैसियस स्टेट बना सकते हैं, गैसियस से हम लिक्विड भी बना सकते हैं। ठीक है, गैसियस से हम सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिड से हम गैसियस भी बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या कहा जाएगा, देखो जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने को क्या कहेंगे, हम मेल्टिंग कहेंगे, है ना। और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने को फ्रीजिंग कहेंगे। लिक्विड से गैस में चेंज करने को इवेपोरेशन कहेंगे और गैस से लिक्विड में चेंज करने को कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है, सॉलिड से गैस में चेंज करना इसे कहेंगे सब्लिमेशन, और गैसेस से सॉलिड में चेंज करना इसे कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इसे समझते हैं। चेंजेस ऑफ स्टेट व्हेन सॉलिड इज हीटेड, तो जब किसी सॉलिड को हीट किया जाएगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को हीट किया जाएगा तो वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो जब गैस को कूल किया जाएगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड को कूल किया जाएगा तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ पर एग्जांपल दिया होगा इफ आइस, तो आइस का एग्जांपल दिया हुआ है कि आइस को, है ना, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, हीट दे उसको, ठीक है, हीट करते हैं अगर हम आइस को, तो आइस क्या हो जाएगी, हीट करके किस में बन जाएगी, पानी में चेंज हो जाएगी, यानी कि लिक्विड बन जाएगी। फिर इस लिक्विड को भी अगर हम हीट करते हैं तो वो लिक्विड किस में बन जाएगा, वेपर बन जाएगा, है ना, यानी कि गैसियस फॉर्म में बन जाएगा। अब इस गैस को हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, यानी कि टेम्परेचर कम करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं, तो ये गैस जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगी। इस लिक्विड को भी कूल करते हैं तो ये लिक्विड अगेन सॉलिड में चेंज हो जाएगा। यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज बना करने के लिए हीट देनी पड़ती है, लिक्विड से गैसियस में चेंज करने के लिए हीट देनी पड़ती है। अब गैसियस से लिक्विड में चेंज करने के लिए इसे कूल करना पड़ता है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज करने के लिए भी इसे कूल करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में भी चेंज किया जा सकता है और गैसेस से डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, चलो तो देखो ये पार्टिकल्स, ये है आइस, मान लो ये क्या है, आइस है। द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर एंड कैन नॉट मूव अबाउट। अब पार्टिकल्स क्या है, बहुत क्लोजली पैक्ड है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है। ठीक है, जिस वजह से इनका एक फिक्स्ड शेप और साइज बना हुआ है। अब जैसे हम इसको क्या करते रहते हैं, इसको हीट देते हैं, यहाँ पर ये देखो ये हीट हमने दी है, यहाँ पर हीट दे रहे हैं कंटिन्यू, धीरे धीरे क्या होगा, इसके पार्टिकल्स तक ये हीट जाएगी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव करने, वाइब्रेट करेंगे, मूव करने लगेंगे, एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। दूर होने लगेंगे तो कुछ इस तरीके से दूर हो जाएंगे और ये स्टेट चेंज आएगी, इसे हम कहेंगे लिक्विड स्टेट। ठीक है, द पार्टिकल्स मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, द पार्टिकल मूव फास्टर एंड फर्दर अपार्ट। तो पार्टिकल मूव कर रहे थे फास्टर, इससे थोड़ा दूर भी हो गए। अब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, हीट कंटिन्यू दे रहे हैं,
तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, पार्टिकल और फास्टली मूव करेंगे और धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, इवेपोरेट होने लगेंगे। पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी क्विकली एंड रैंडमली। पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वेरी रैंडमली और क्विकली मूव कर रहे हैं और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे, यानी कि बॉयल होंगे और बॉयल होते होते ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जहां पर पार्टिकल अगेन एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। क्लियर है इतना? चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब मैटर के जो स्टेट है उनके इंटर कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। इंटर कन्वर्जन जो कि हमने अभी कहा कि सॉलिड से लिक्विड होना या सॉलिड से सीधा गैसेस में चेंज होना। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड बैक टू द ओरिजिनल स्टेट by altering the condition of the temperature and pressure is called interconversion। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करना और फिर वापस से सेम कंडीशंस दे करके उन्हें वापस से उनके ओरिजिनल स्टेट में लाना, उसे क्या कहा जाता है, इंटर कन्वर्जन कहा जाता है। तो इसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, एक है टेम्परेचर में चेंज और एक है प्रेशर में चेंज। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ठीक है, अब कैसे ये दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसको हम आगे देखेंगे। देखो, टेम्परेचर तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, अगर सॉलिड स्टेट है तो हम क्या कर दें, अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगेन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर में चेंज होने का मतलब टेम्परेचर को बढ़ाना ही नहीं, कम हो करना भी होता है। तो गैसेस में अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड से अगर हम टेम्परेचर कम कर दें तो ये सॉलिड में चेंज हो जाएगा। वहीं अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस का अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करें तो गैसेस क्या हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि प्रेशर में चेंज, टेम्परेचर में चेंज करके तो हमने पढ़ा ही था, लेकिन प्रेशर में चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो मैटर की स्टेट्स हैं इनका इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की गैसेस, जैसे कोई भी गैस है, मान लो हमारे पास नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस को प्रेशर हाई प्रेशर पर कंप्रेस करके क्या कर दिया जाता है, उसे लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? इतना आप नोट कीजिए बच्चों। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से टर्म्स यहाँ पर इन्वॉल्व है। पहला है मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग तो आप समझ रहे हैं, मेल्टिंग का मतलब है जब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। ठीक है, तो वो होगा मेल्टिंग। The process of conversion of matter from its solid state to its liquid state at specific conditions of temperature and pressure, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस पर उसे ही मेल्टिंग कहा जाएगा। द डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, यानी कि वो डेफिनेट टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड क्या करेगा, मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, उस पॉइंट को कहा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक तरह का क्या इंडिकेशन भी है, किसका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, हायर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी कि अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का ज्यादा है, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्या मतलब है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में कम होता तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है ना। जैसे मान लो दो फ्रेंड है यहाँ पर, ए और बी, दो फ्रेंड और है सी डी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फ्रेंडशिप से समझते हैं। तो चलो, मान लो ये दो फ्रेंड है, ये दो फ्रेंड है।
अब ए और बी बहुत अच्छे फ्रेंड है, जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, है ना। ए और बी क्या है, बहुत अच्छे फ्रेंड है, यानी कि इनकी जो फ्रेंडशिप है या जो इनकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वहीं सी और डी है, ये भी अच्छे फ्रेंड्स है, लेकिन इनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, यानी कि ये इतने ज्यादा अच्छे फ्रेंड नहीं है। तो अगर हमें इनकी दोस्ती तोड़नी है, ए और बी की दोस्ती तोड़नी है, सी और डी की दोस्ती तोड़नी है, तो किसकी दोस्ती हम आसानी से तोड़ पाएंगे, ए और बी की तोड़ पाएंगे या सी और डी की? तो सी और डी की दोस्ती हम आसानी से तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो सी और डी बहुत अच्छे दोस्त नहीं है, इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए इनकी दोस्ती आसानी से तोड़ी जा सकती है। वहीं ए और बी की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से इनकी दोस्ती आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती। सेम ऐसा ही है, तो जिन पार्टिकल या जिन सब्सटेंसेस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है ना, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, उनको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता, मेल्ट नहीं किया जा सकता, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना पड़ता है। और कुछ पार्टिकल, कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, तो उन्हें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसका कम, मेल्टिंग पॉइंट भी कम। ठीक है, आपस में दोनों रिलेटेड है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। देखो बॉइलिंग में होगा क्या, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। ठीक है, चल द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, है ना, गैसियस स्टेट, वेपर भी बोल सकते हैं। एट स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर भी सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस पर। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है ध्यान रखने वाला, यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, उस पॉइंट को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग का मतलब है लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होना, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज होना, ये तो सिंपल बॉइलिंग है स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशंस में। अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जैसे हम कहते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लेकिन वाटर तो 98 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल ही हो रहा है, 101 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो रहा है, 95 डिग्री सेल्सियस पे भी बॉयल हो रहा है, केवल 100 डिग्री सेल्सियस ही इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? सब में तो बॉइलिंग हो रहा है ना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बॉयल हो रहा है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्यों है बॉइलिंग पॉइंट, बाकी के 98, 95 या इससे ऊपर 101, 102, 105 ये क्यों नहीं है? तो देखो बच्चों, ये इसीलिए नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, जब लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कब? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ये जो वेपर्स हैं, इन वेपर का जो प्रेशर है, हम क्या कह रहे हैं, वेपर का जो प्रेशर है, वीपी कह लेंगे शॉर्ट में, वो किसके बराबर है, बाहर क्या है, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक, या 1 atm लिख लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर होगा तो वो पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उससे ऊपर बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, उससे नीचे भी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। तो वेपर प्रेशर जब 1 atm के बराबर होगा, यानी कि इन वेपर्स का प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, तो वो जो पॉइंट आएगा उसे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और वो कब होता है, जब ये 100 डिग्री सेल्सियस में होता है, तब वेपर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हर एक लिक्विड का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि सबका 100 डिग्री सेल्सियस है, नहीं,
सबका अलग अलग। क्लियर है? इतना समझ में आया कि बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, एक मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सब्लिमेशन प्रोसेस में हो क्या रहा है कि सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म। सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली किस में चेंज हो रहा है? गैसियस स्टेट में। ठीक है, उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा, लेकिन अब सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज होना उसे कहा जाएगा सब्लिमेशन, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यानी कि बिना लिक्विड स्टेट से पास हुए बिना वो क्या हो जा रहा है? डायरेक्टली किसमें चेंज हो रहा है सॉलिड सॉरी गैसेस में चेंज हो रहा है। हीटिंग एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। जैसे हम बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, नैप्थलीन बॉल्स, ठीक है, कैम्पर, ड्राई आइस। ड्राई आइस डायरेक्टली गैसेस में चेंज होती है। कैम्पर आपने देखा होगा, कपूर है ना, हम अपने घरों में यूज करते हैं पूजा के समय, तो जलाया जाता है, हीट किया जाता है, बेसिकली हीट करते हैं तो डायरेक्टली किसमें चेंज होता है? गैसेस स्टेट में चेंज होता है। बाकी नैप्थलीन बॉल्स इस तरीके के छोटे छोटे, जैसे व्हाइट कलर के बॉल्स, या अब तो कलरफुल कलरफुल भी आने लग गए हैं, है ना। तो ये जो व्हाइट कलर के जो बॉल्स होते हैं जिन्हें नैप्थलीन बॉल्स कहा जाता है, ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा अक्सर हमारे घरों में जो हमारे बिस्तर होते हैं, रजाई होती है, या कपड़े होते हैं, तो जब हम उन्हें संभाल करके रखते हैं तो उनके अंदर कपूर के कुछ कुछ बॉल्स डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? क्योंकि ये क्या होते हैं? मॉथ रेपेलेंट, मॉथ्स को रिपेल करते हैं, यानी कि भगाते हैं। कीड़े मकोड़े, ठीक है, इन सभी को, ये मॉथ होते हैं तो इन सभी को क्या करते हैं? दूर करते हैं, भगाते हैं। तो कपड़ों पर कीड़े ना लगे या किसी भी चीज पर कीड़े ना लगे, इसलिए वहां पर नैप्थलीन बॉल्स डाली जाती है। तो ये नैप्थलीन बॉल जो है सॉलिड फॉर्म में होती है, और धीरे 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 ये क्या होने लगती हैं? वेपर में कन्वर्ट होने लगती है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में ये कन्वर्ट होती है। नेपथलीन बॉल, कैम्पर, ड्राई आइस, ये सभी एग्जांपल हैं सब्लिमेशन के। क्लियर है? सब्लिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर कन्वर्जन में भी आपको ध्यान रखना है। सब्लिमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला है वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन में चेंज होना, लिक्विड से वेपर, या हम कह सकते हैं गैसियस स्टेट में। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट to gaseous state at specific condition of temperature and pressure is called vaporization। ठीक है, यानी कि लिक्विड से वेपर में चेंज होना टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशंस में, उसे क्या कहा जाता है? वेपराइजेशन कहा जाता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हीट दी जा रही है, ये रहा लिक्विड, ये लिक्विड हीट से धीरे धीरे वेपर में चेंज हो रहा है। अच्छा, वेपराइजेशन और बॉइलिंग दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है? डिफरेंट है। वहां पर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो जो पॉइंट आता है उसे कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वेपराइजेशन यानी कि नॉर्मली जब ये
गर्म होने लगेगा तो वेपर बनने लगेंगे, तो नॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट से मतलब नहीं है। हाँ, एक टाइम आएगा जब अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये दोनों क्या है, डिफरेंट प्रोसेस है, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो फ्रीजिंग में क्या हो रहा है, जो लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट से हम किस में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हैं। कैसे? टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम इट, जो हमने अभी कहा लिक्विड से किस में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट। स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसे ही फ्रीजिंग कहा जाता है। और अगर हम देखें तो ये प्रोसेस जो है मेल्टिंग के जस्ट रिवर्स है ना। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया जाता है टेम्परेचर कंडीशन की स्पेसिफिक, सॉरी टेम्परेचर और प्रेशर की स्पेसिफिक कंडीशन में। वैसे ही यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड में चेंज किया जा रहा है, जस्ट उसके अपोजिट, या हम कह सकते हैं रिवर्स। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहेंगे, जो डेफिनेट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड बाय गिविंग आउट हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी कि लिक्विड जब चेंज हो रहा है सॉलिड स्टेट में पूरी हीट एनर्जी दे करके 1 एटमॉस्फेयर में, उसे कहा जा रहा है फ्रीजिंग पॉइंट। कुछ कुछ ऐसा ही हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट में भी ठीक है पढ़ा था, तो आपको ध्यान रखना है, तब में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग फ्रीजिंग पॉइंट, साथ में सब्लिमेशन और वेपराइजेशन, तो इन सभी में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।